इसमें कुछ लोगों को इसमें कोई शायद उस एरिया में नहीं होगा, शायद आने वाला ये समय पर आप इसको फेस करेगा। तो इसलिए अभी से प्रिपेयर रहना, आने वाला समस्या से सामना करने के लिए हमारे नौजवान बच्चे लोग, मैं आपसे बोलूं इट्स अ गुड हाव अभी से प्रिपेयर रहे। ये जो वचन मैंने आज आपके बीच में रख रहे हैं, ये कोई पर्सनली नहीं लेना, ये कलीसिया के लिए एक वचन है, मैं आपसे बता रहे। दिस टॉपिक इज ओवरकमिंग फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स। आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए, टू ओवरकम फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल। इस बातों को सोचकर कुछ नौजवान बच्चे बोलेंगे, यार मेरा का कौन सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेरा मम्मी पापा समय पर दे रहे, व्हाई शुड आई टेंशन लेना। नो प्रॉब्लम, आप भी एक दिन अपनी पॉकेट से निकालना शुरू करेगा, तब आपको पता चलेगा इसका वैल्यू क्या होता है। सो नाउ यू लर्न, अभी ये बात आप सीख सकता है ताकि आपकी जीवन में जो हमने गलती किया वो आपकी जीवन में ना होने दो। See, I'm standing here lot of mistakes के साथ खड़ा होता हूँ। मैं कोई परफेक्ट होकर इधर खड़ा नहीं होता। I'm always say we have a lot of limitations, lot of failure, lot of चीजों को हमने अपने जीवन में देखा, इसलिए इधर खड़ा होकर गर्व के साथ मेरे आने वाला पीढ़ी को बता सकता है, खुदा आपकी जीवन में उस समस्या से ना जाने। ध्यान से सुनने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार है? I told you this is more about teaching. It is not preaching. कितने लोग समझ आ गया? ये सीखना है, ये आपके मन में फीड करना है। तो इस वचन की अर्थ है आपकी आर्थिक अवस्था में। ये बहुत बड़े टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको कैसे आपको बताऊं मुझे समझ नहीं आ रहे, लेकिन मेरे को कलीसिया के लिए बोला, हम सब एक मन हो गया है। तो सुनना, हम सब एक मन हो गया है तो हमारी कलीसिया का सारे आर्थिक समस्या लोगों का दूर होगा। इधर क्या हो रहे हैं? एक एक व्यक्ति अपने अपने आर्थिक समस्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बट यू नो दैट, मैंने आपसे बोला 80% लोगों का फोन कॉल में आया हुआ मैसेज क्या था कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे घर में आर्थिक समस्या है। तो जब आप 80% इस कलीसिया में बैठा है, तो हम जब सब एक मन होकर, जब आपको नहीं डिस्प्ले नहीं करेगा होगा ना, आपकी सारे बाल खुलकर नहीं बताएंगे हाय भाई मेरे को इतना प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बता रहे, इंडिविजुअली नहीं पूछो, लेकिन इधर इतनी भीड़ बैठा है, आपको ये पता होना चाहिए आपके बीच में बहुत लोग हैं आर्थिक अवस्था में समस्या है। और आप ये बात समझना है, जब हम सब एक मन होकर जब एक प्रार्थना करेगा है ना, इधर सेल्फिश प्रार्थना होता है, मेरा कर्जा उतारे, मेरा प्रॉब्लम दूर हो जाए, मेरा परेशानी दूर हो जाए, ये प्रार्थना बंद करके हम आज कलीसिया इकट्ठे ये बोझ को लेना क्यों ना ले ले। आज यही मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, आप किसी के पास जाकर अपने कर्जे की प्रॉब्लम मत बताओ, लेकिन मैं आज आपके सामने, वो लोग मुझे प्यार करता है ऐसे पासवान होकर मेरे से शेयर कर रहे हैं, तो मैं नाम आपके सामने नहीं रख रहे, ना व्यक्ति का नाम आपके बीच में नहीं रखेंगे, लेकिन हम क्यों ना हम एक मन होकर उन लोगों के लिए बोझ के साथ, खुदा मेरा कलीसिया के पासवान ने अनाउंसमेंट कर दिया, कलीसिया में बहुत लोग कर्जा में है, वो परेशानी में है, क्यों ना हम इकट्ठे बैठकर उपवास में बैठे, क्यों ना हम इकट्ठे बैठकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, इस पासवान के साथ मिलकर प्रार्थना करें। ये समय वो है सबसे बड़ा उस परिस्थिति से बाहर आने का नंबर 1 बात है, नंबर 1 बात यही है और कोई नहीं है। द बेस्ट पार्ट में आज आपसे बोला, वचन से नहीं बोल रहे, खुदा की आत्मा ने मुझे बोला, उस बातों को बोल रहे, द वन ऑफ द बेस्ट वे कम टुगेदर। पासवान ने अनाउंसमेंट कर दिया, तो आओ नाउ मेरी जिम्मेवारी है हम मिलकर उस विषय के लिए प्रार्थना करना। हमें एंड में हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री, लिली दीदी मदद करेंगे, 10 का 11 और 12 पहले पढ़िए।
हालेलुया। मैं आपको मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर कौन है बताने के लिए जा रहे हैं। Who is our God? मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर कौन है, ये बात आप आपके मन से दूर ना करना। रीड करिए, पढ़िए, रोमियो की पत्री 10 का 11 और 12 पढ़िए। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हाथों को उठाइए। ये पास्टर बी का वचन नहीं है, पवित्र वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं, बोलो लज्जित, वो किसी से हाथ मांगेगा नहीं होगा, वो लज्जित नहीं होगा। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, तू विश्वास के प्रचार करता होगा, तू विश्वास की बात करता होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है जो कोई उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होगा। आगे क्या लिखा पढ़िए। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। किसी का कोई, इसका मतलब ना कोई काला, ना कोई गोरा, ना कोई लंबा, ना कोई चौड़ा, ना कोई मल्लू, ना कोई पंजाबी, ना कोई तमिल का कोई भी भाषा नहीं है। हर एक वचनों के लिए, हर एक लोगों के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं, ओ परमेश्वर तुझे सिर उठाकर रखने वाला खुदा है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है? इसलिए वह सबका प्रभु है। मेरा अकेले प्रभु है? बोलो ना। कभी कभी आप लोग आकर मेरे से बताता है, ओ आपका प्रभु आपको खुद आशीष देता है, उनको खुद आशीष देता है, मेरे को क्यों नहीं देता? मैं आज आपसे बोलूं, ओ परमेश्वर सबका खुदा है। He is a God of everyone. He is not any partiality. He never do any partiality. He is never look somebody. He is bigger than, oh he is bigger one. He is very rich person. No, he is looking everyone equally. Amen. Hallelujah. There is no partiality. मेरा खुदा कभी पार्शियलिटी नहीं करता है। करते हैं नहीं, he is not। और आगे क्या लिखा पढ़िए। हाँ। और अपने सब नाम लेने वालों, देखो now listen, ये वचन बहुत बड़ी बात है। जो उसने और अपनी सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। बट आई से हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत है। इंग्लिश में थोड़ा पढ़ेंगे। इफ यू हैव लाउडली, कोई मदद करेंगे पढ़ने में? यू नो, मतलब मेरा परमेश्वर रिच है। इज रिटन देयर, माय गॉड इज गॉड ऑफ रिच। कितना को समझ आ गया? हेलो, Your God is rich। साथ वालों को बोलो, सबके लिए अमीर है। बोलो साथ वालों को बोलो, जिस परमेश्वर को तो पुकार रहे, गरीबी नहीं है, भूखे में नहीं है, वो परमेश्वर अमीर है। साथ वालों को बोलो ना, साथ वालों को बोलो, जिस परमेश्वर तो पुकार रहे वो अमीर है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले ये आपके मन में फीड करो। The problem is you are limiting your God। आपकी परमेश्वर को आप लिमिट कर रहे हैं, आपकी परमेश्वर को आप छोटा मान रहे हैं। बट द बाइबल सेज द गॉड इज रिच टू ऑल। ही इज अ गॉड ऑफ रिच। वो परमेश्वर महान खुदा है। हालेलुया। यू नो, उसकी 8वीं आयत थोड़ा पढ़िए, उसके मजा आएगा। सुनिए, कौन है उसका लोग, कौन है उसका लोगों के बारे में, लेकिन सबके लिए नहीं है। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है। देखो नाउ लिसन, वचन तेरे निकट है, फिर तेरे मुंह में और तेरे तन में है। आमीन। ये 3 बात याद रखो। ये जो वचन है ना, ये वचन सुनो मेरे यंग जनरेशन, क्यों बोलता है बाइबल पढ़ना, क्यों बोलता है बाइबल कैरी करना, व्हाई आई से बाइबल रीड करो, क्यों बोलता है? इसमें लिखा है कि वचन तेरे सामने है ना? क्या लिखा हुआ है? वचन तेरे निकट है, देन तेरे मुंह में और तेरे मन में है। तेरे मन में है। उनके लिए परमेश्वर अमीर है।
Amen. उनके लिए परमेश्वर अमीर है, उनके लिए परमेश्वर अमीर है। मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर का वचन जो पढ़ेगा, वो वचन को पालन करेगा, वो वचन को ध्यान रखेगा, गॉड विल नेवर नेवर, खुदा तुझे गरीबी की अवस्था में लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरा परमेश्वर अमीर है, मेरा परमेश्वर सर्वदयालु है, मेरा परमेश्वर अति उत्तम देने वाला खुदा है करके मैं कोई दूसरा ग्रंथ से नहीं पढ़ा, कोई बुक से नहीं पढ़ा, कोई किताबों से नहीं पढ़ा। मेरा पवित्र वचन, जिस वचन ने मुझे सालों पहले मुझे सिखाया, इसलिए मैं बोल रहा ही द वर्ड। हालेलुया। हम बोलेंगे मैं पढ़ता हूं, मैं प्रचार करता हूं, मेरा वचन मेरे हाथों में है। Why? Why? ये आपके पास है सवाल की उत्तर, मेरे पास नहीं है। आपके पास है उत्तर। इस बातों को अब ध्यान से सुनना, और उसके बाद लिखा हुआ है, I just want to tell you that, परमेश्वर को आराधना करने वालों के लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये सच्ची बात है। हालेलुया। भजन संगीत, the God is the giver of your finance। आपको मालूम है खुदा, कुछ लोगों का कंसेप्ट है, मैं बाद में बताऊंगा, ये धन पाप है। नहीं, धन पाप कब बनता उसके बारे में बताऊंगा, बट एक बात मैं बताऊंगा, the God is a God, is a rich one, और खुदा ही हमारी आशीष का स्रोता है। सही है गलत है? क्या विश्वास करते हैं? नीति वचन की किताब उसकी 8 की 18 से 20 पढ़ कर देखा, इस धन या आपकी फाइनेंस एक्चुअली फ्रॉम गॉड। इट इज नॉट योर हार्ड वर्क, इट इज फ्रॉम गॉड। रिचेस एंड ऑनर्स आर विद मी, या ड्यूरेबल रिचेस एंड राइचियसनेस। कैसे हिंदी में कैसे पढ़िया? हाँ, धन और प्रतिष्ठा तेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन। Now listen, धन और प्रतिष्ठा, the honor, rich and honor is from God। आपका समझ आ रहे? ये आप मेरी बात समझना है, this is from God। बट इसको बाद में बताऊंगा, इसको किधर गलत हो रहे मैं बताऊंगा। देन दूसरे को आयत पढ़ेंगे, आपको मैं क्लियर कर रहे, ये जो धन या आपके जीवन में आना है वो परमेश्वर की ओर से आता है। और नीति वचन 10 का 22 थोड़ा पढ़िए, उधर क्या लिखा हुआ है? नीति वचन 10 का 22, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। हाँ, धन यहोवा की, तो दैट मीन्स गॉड्स ब्लेसिंग है। एक धन यहोवा का आशीष है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। कितना विश्वास करता है? That means आपकी धन, आपकी आशीषित, आपकी धन परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है। वाह, परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है। और उसके बाद लिखा ऊपर, ये नीचे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हाँ, उसके साथ दुख नहीं मिलाता। और आगे पढ़िए। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात। Listen, enough। I just want to, पहला मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूं, God is the giver of your finance। परमेश्वर आपकी आर्थिक अवस्था की स्रोत है, और कोई नहीं है। कभी कभी आदमी आकर मैंने मेहनत किया। there are many times why हमारी फाइनेंस ब्लेस नहीं होता। You know that? ये वर्ड है, ये वर्ड गलत है। जब मैं और आप बोलेगा मेरी मेहनत से मैंने पैसा कमा कर तेरा घर में आया, तूने ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी मेहनत बोलता है, उधरी तेरा गिरावट शुरू हो रहे। कितना लोगों को मेरी बात समझ आ रहे हैं? बाइबल क्या बोलता है? धन किधर से है? एक जगह में लिखा हुआ है तेरी मेहनत व्यर्थ है, तेरी मेहनत व्यर्थ है, लेकिन तेरा धन खुदा देता है। जब तू कमाई कर कर आने के टाइम पर ये शब्द मत बोलो, मेरी मेहनत, मैंने मेहनत किया। बहुत माँ बाप से सुना होगा आपने, बच्चे सुना होगा,
हस्बैंड आपने बोला होगा, वाइफ आपने भी बोला होगा कि मेरी मेहनत से मैंने मेरा घर को चला रहे, मेरी मेहनत से मेरा परिवार को मैं कर रहे, मेरे बच्चों को मैं पढ़ा रहे। बोलता नहीं बोलता? ओ बताओ, आप लोग पवित्र जन बन गए अभी, बोलो ना। यही आपकी सबसे बड़ा आर्थिक अवस्था का गिरावट का कारण। बिकॉज बाइबल सेज आपकी आशीषित किधर से आते हैं मम्मा? परमेश्वर से आते हैं, है ना। चाहे आप 1000 रुपया कमा रहे, वो खुदा ने आपको दिया है, तेरी मेहनत नहीं है। तू एक सांस खींच कर करेगा तो नहीं हो सकता, तू मर जाएगा। फिर तू कितने बोल रहे मेरी मेहनत? नो, इट इज फ्रॉम गॉड। अपने हाथ उड़ा कर बोलो, मैंने जो छोटा कमा रहे, बड़ा कमा रहे, ये सब खुदा की ओर से मिला हुआ आशीषित है। मेरा कोई खूबी नहीं है। मैंने घमंड हो गया, मुझे क्षमा कर, खुदा से माफी मांगो। खुदा मैंने घमंड किया, मेरी सैलरी पे मैंने घमंड किया, मेरी कमाई पर मैंने घमंड किया, मेरी हालेलुया हर एक इनकम के ऊपर मैंने घमंड किया, मैं शब्दों से पाप किया, शब्दों से बात किया। खुदा मुझे क्षमा कर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी एक नेगेटिव बातों को बताऊंगा, ये बोलना जरूरी है, नहीं है तो आप मिसअंडरस्टैंड ले लेंगे। वो बात ये है, बाइबल ये भी सिखाता है धन नहीं आपका सबसे इंपॉर्टेंट। कितने लोगों को समझ आ गया? धन नहीं है आपका सब कुछ, ये भी बाइबल सिखाता है। दूसरा रीजन, आप क्यों आपकी जीवन में आर्थिक अवस्था में बढ़ने का कारण, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है, तिमोथी की किताब 6:10 क्या लिखा हुआ है? तिमोथी की किताब 6:10 पढ़िए। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। धन आपको चाहिए, दैट इज गॉड गिविंग यू, बट वो आपको रूल नहीं करना चाहिए। वो आपको रूल को क्या बोलते हैं हिंदी में? राज्य नहीं करना चाहिए। कितने लोगों को समझ आ गया? कितने लोगों को समझ आ रहे? मेरी वजन आज समझ आ रहे हैं आपको? धन को आप अपना राज्य को, जैसे यही मेरा सब कुछ है, धन नहीं है तो मेरा घर नहीं चलेगा, धन नहीं है तो मेरा जीवन नहीं होगा। ये बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोग, पास्टर जी धन नहीं है तो आपका कोई इज्जत ही नहीं है, ये बोलता है लोग, बोलता है। यार आप खुदा की वचन पढ़ो, आप कैसे ये बात कर रहे हो? फिर आप बोल रहे आपके घर में पैसा नहीं है, फिर आप बोल रहे मेरा घर में धन नहीं है, लेकिन आप क्या बोल रहे? धन नहीं है तो मेरा इज्जत नहीं मिलेगा, धन नहीं मिले तो मेरे को कोई मानेगा नहीं है, धन नहीं मिले तो कुछ नहीं है। ये सोच ही आपका गरीबी का सबसे बड़ा कारण। कितने लोगों को समझ आ रहे हैं? इस मीटिंग के बाद कोई डंडा उड़ा के मुझे मारना नहीं। हालेलुया। मैं सच्चाई आपसे बीच में रख, मैं कुछ एक्सपीरियंस भी आपके बीच में रखूंगा, फ्रॉम माई आउट ऑफ एक्सपीरियंस, मेरी एक्सपीरियंस बोल सकता हूं। रिमेंबर, धन क्या लिखा हुआ है? फॉर द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, विच विल सम, हिंदी में पढ़िए थोड़ा। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न, अगले हफ्ते से लेकर आऊंगा मैं, पढ़िए। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर। नाउ लिसन, आप बड़े बड़े बात विश्वास की करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, कभी कभी कुछ लोग बात करते तो विश्वास की बात करते हैं, उसके बाद जाकर मांगता है। यार तू विश्वास की बात ही मत करो फिर। सही है गलत है? सही है गलत है? विश्वास की बात कर कर फिर जाकर मांगते हैं कि मतलब क्या है? मतलब क्या है? सही है गलत है? हेलो,
आपने एक बार यीशु के नाम से विश्वास किया, खुदा मेरे लिए करेगा, ही इज माई गॉड, चाहे मैं भूखे में मर भी जाए, उसको कहते विश्वास। बोलने के लिए नहीं है विश्वास यार। बंद करो बाइबल, मत पढ़ो ऐसे। पढ़ रहे हो तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करो। कितना मेरी बात समझ आ गया? सुनो, क्यों आपकी विश्वास कमजोर हो रहे? क्यों इस विश्वास कमजोर हो रहे? हम उसके पीछे भाग रहे। आई ऑलवेज से, आपका मनी, आपका पैसा आपके आगे नहीं होना चाहिए। सुनो सुनो सुनो, सबने सुनो। Your money never should be in front of you. Money always back. मनी आपकी पीछे होना है, कभी भी मनी आपकी आगे नहीं होना है। कितना लोगों को समझ आ गया? यस? कितना लोगों को समझ आ गया? बोलो। मनी किधर होना चाहिए? बोलो पीछे होना चाहिए। बोलो मेरा 100 रुपया पीछे हो जा, मेरे लाखों रुपए तो पीछे, मेरा करोड़ों रुपए तो पीछे रह। इसलिए हमारा वॉलेट क्यों पीछे है? हाँ, इसलिए पीछे है। ठीक है, मेरे को पता था दीपक ऐसे कर रहा है, इसलिए यही है। दैट इज ट्रू, एक्जेक्टली। ये सी हम अभी सोचेंगे ये कोई बात नहीं है। रियलिटी में जिस बंदे का दिमाग इसने बनाया ना, पीछे पर्स लगाने का अर्थ यही है। क्यों? तू पीछे रहना, मेरी आगे मत आना। कितना लोगों को समझ आ गया? ये सच्चाई है। थैंक यू। मैंने कोई लिख कर नहीं आया, तेरी एक्शन से मैंने ये बात बताया। हालेलुया, आमीन। यू नो, इट्स अ फैक्ट। में आपसे बोले, कीप द मनी बिहाइंड ऑफ यू, नेवर पुट इन द फ्रंट। जितना तू मनी को प्रथम स्थान देगा, उतना तेरा सिर दर्द होना शुरू करेगा। जितना तू मनी को तू आगे रखेगा, उतना तेरा घर में खर्चा बढ़ेगा। जितना तू मनी को, पैसा को तू सोचेगा, उतना तेरा घर के अंदर टेंशन आना शुरू करेगा। तू फॉरगेट इट। यीशु के नाम से बोलो, मैं जिस परमेश्वर का विश्वास करता हूं, उस परमेश्वर की वचन के अनुसार मैं एक जिंदगी बिताना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग 24 आवर्स रात को नींद में भी उठकर पैसा काउंट करता है। कभी कभी मेरे को किसी ने फोन कर भी बोला, पास्टर जी मैंने कल सपना देखा, रात में बैठे 100 का नोट काउंट कर रहे हैं। मैंने बोला, तू सोने में भी तू पैसा के बारे में सोच रहा है। दुख लगता है। हर समय पैसा। कुछ लोगों से पूछो, मेरा पॉकेट में पैसा नहीं है तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग बोलता है, पास्टर को फोन आता है, पास्टर जी मेरा आदत हो गया, मेरा पॉकेट में पैसा नहीं है तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। ऐसे इधर है कोई? है? शायद आप ही ने भी फोन ही किया होगा। आमीन, हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। You know, let me say, your money become important of you. आपका मनी आपका इंपॉर्टेंट नहीं बनना, but money needed है। पैसा चाहिए, but that is not the important of your life. कितना लोगों को समझ आ गया? ये बातों को सीखो। जब आप ऐसे सोचेगा, आप कभी भी खर्चा में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। Never you will go. You know, उसके बाद you know, उसके नाव थोड़ा पड़ी, नाव उसकी नाव, 6 का नाव। पर जो धनी होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हो, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। सच्ची बात है। बाइबल कितनी अच्छी है। हाँ, आप बाइबल को थोड़ा गिरने से पकड़ो। सच्ची बात बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको विश्वास करो मेरे भाई। क्या पढ़ा हमने? लिली दीदी क्या जोर से एक बार, और इनके सबके कान थोड़ा खुलने दो। पर जो धनी होना चाहते हैं, धनी होना। अब कुछ लोग मेरे को ये भी फोन करके बोलते, पास्टर जी मैं सबसे बड़ा धनिक बनना चाहता हूं। तेरी आत्मा में धनिक बनने के लिए बाइबल में लिखा हुआ है यार। तेरे बैंक में बड़े धनिक बनने के लिए नहीं बाइबल में लिखा, तो आत्मा में धनिक होने के लिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ उसमें? पर जो धनी होना चाहते हैं, तो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और, तो ऐसे परीक्षा और फंदे और जरूर होगा। जो जितना अमीर बनने के लिए कोशिश करा, उतना तेरा सिर दर्द, तेरा बीपी जल्दी बढ़ेगा। जो
जितना अमीर बनने के लिए कोशिश करेगा, तेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी सबसे ज्यादा पड़ेगा। इसलिए अमीर बनने के लिए मत कोशिश करो। आप ये सोचो, खुदा मुझे कोई कमी कटी नहीं होना चाहिए, मैं अच्छे से जीऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं अपनी जिंदगी को खुशी से मैं एंजॉय करूंगा, मेरे बच्चे को कोई कमी नहीं होना चाहिए, मेरे परिवार में कोई कमी नहीं, मुझे इतना चाहिए जितना खुदा मेरे लिए कैपेसिटी है उतना तो मुझे देना है, इससे बेहतर दिया तो मैं पागल हो जाएगा। हेलो, कोई प्रार्थना कर रहे हैं मैं धनिक बनने के लिए, वो प्रार्थना विषय काट दो, कट इट। आप मसीह में धनी हैं, ऑलरेडी है यार, ऑलरेडी आप धनी हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको खाने के लिए मिल रहे हैं? दैट इज इनफ। और आगे क्या लिखा हुआ है उसके साथ पढ़िए, एक बार साथ पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं। कोई माँ की पेड़ में से जब निकला कुछ लेकर आया, हाथ उड़ाओ, है? नहीं, हम अंजू दीदी लेकर आया, हाथ उड़ाया आपने। क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं। We brought nothing into this world। ये सबसे पहले अंदर डालो, बोलो मैं कुछ भी नहीं लेकर आया। बोलो बोलो, पहले बोलो, अपने मुंह खोल कर बोलो, मैं कुछ नहीं लेकर आया। कोई लेकर आए तो मैं आपके साथ थोड़ा रहना चाहता हूं। दूसरा क्या लिखा हुआ है? और ना कुछ ले जा सकते। पूरा लुधियाना तेरा नाम पर रजिस्ट्री करके दे, तू याद रखना 6 फुट में तू कुछ नहीं लेकर जाएगा। याद रखना, पूरा लुधियाना तू लिख कर लेकर रखो, तू कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। जाएगा? अब बोलो ना, फिर धनी क्यों बनना? जीने को सीखो यार, जीने के लिए सीखो। ये जो सोच विचार खत्म करो। यू विल नेवर बी ए ब्लेस्ड पर्सन, आपकी लाइफ में नहीं है। कल परसों मेरे पास 2 व्यक्ति आया, एक सिस्टर जी और एक आदमी। मैं नहीं था, मेरी वाइफ था। वो आकर बोलना शुरू कर दिया, हमने चर्च शुरू करने के लिए जा रहे, आप फंड दे दो। क्या दे दो? मैं नहीं था, मैं तो बस सही जवाब उधर ही देना था। मेरी वाइफ को तो बोलना नहीं आता। शी इज वेरी पोलाइटली स्वीट हार्ट। कल बर्थडे इसलिए बोला, सुन ले। you listen carefully. So they came, वो लोग आकर बिट्सी ने बोला मेरा हस्बैंड इधर नहीं है। No, 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 no. God is going to bless me. खुदा आपसे। इतनी बोला उसने, उसके हाथ में पैसा नहीं था। मैंने इसको बोला, be careful when the Google Pay करना। तो she Google से मेरे बिना पूछकर Google Pay इसने कर दिया। बड़े लंबे प्रार्थना करके चला गया। मैंने एक बात बिट्सी को बोला, बिट्सी जब तूने चर्च शुरू किया तो किसी के पास जाकर मांगा? बोलो। मैंने बोला नो। चर्च शुरू ही नहीं किया, एक आत्मा को जीता भी नहीं है, तू इधर बैठ कर चंदा लेने के लिए आ रहे। मैं आपसे बोलूं, उन लोगों को एंटरटेन कभी नहीं करना। चर्च शुरू कर, एटलीस्ट मैं बोलूंगा कलीसिया शुरू करेगा, कलीसिया तुझे खिलाएगा, कलीसिया तुझे देगा। सही है गलत है? तू कलीसिया शुरू नहीं कर रहे, तू उससे पहले से शुरू किया है, तो दैट मीन तू धन को प्यार कर रहे, तू पैसा को प्यार कर रहे, तू धन के पीछे भाग रहे। तू सेवा कैसे करेगा? करेगा सेवा? बोलो नो, यू कैन नॉट। तो इसलिए मेक श्योर आपकी जीवन में हर बातों को प्रायोरिटी पैसा नहीं होना चाहिए।
Money is not the matter for you. The God is a matter for you. The money is not going to change anything. That will give you more and more tension for you. But the God will, everlasting God, always give a happiness to you. Hallelujah. कुछ लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम का रीजन व्यवस्थावरण 6:12 में लिखा हुआ है। व्यवस्थावरण 6:12 में क्या लिखा हुआ है? तब सावधान रहना। सावधान रहना। उसके आगे पढ़ना, 10 से पढ़ कर देखना। मैं टाइम नहीं है, आप पढ़ना है तो पढ़ सकते, 10 से पढ़ो, आपको जल्दी पढ़ो, 10 से पढ़ो। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए, तू देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इजहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, वे सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना। सावधान रहना। क्या क्या मिला? बहुत कुछ मिला। उसके बाद बोल रहे हैं, बोलो सावधान रहना। क्या? कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। यहोवा को भूल जाए। हम मतलब भूलने का मतलब चर्च नहीं आ रही है बात नहीं है, बट यू आर इम्पोर्टेंट ऑफ गॉड बिकम ए लेस। खुदा तेरे लिए पहला स्थान नहीं होगा तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है। कभी कुछ लोगों से बात कर देखा तो सिर्फ उनकी यही सुनने के लिए मिलता है, मैंने ये किया, मेरा ये है, मेरा भाई। मैं उस समय हंसकर खड़ा होता हूं, बट मैं दिल से बोलूं यीशु के नाम से मैं आपको डांटता है उधर, आपको पता नहीं लगता। मैं सच्ची बात बोल रहे हैं। मेरे सामने आप अपने आप को बढ़ोतरी करते जाएगा तो मैं अंदर से यीशु के नाम से आपको डांटता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? That means that is अहंकार की शब्द है। That अहंकार जब तेरे जीवन में आता है, तेरे जीवन के अंदर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आता है। आमेन, हालेलुया। मेक श्योर, मैं ऑलवेज से दैट आपको कोई आशीषित मिल रहे हैं उसको हाइड करने के लिए कोशिश करो। डोंट शो करो, डोंट शोबाजी करो, हाइड करो। मैक्सिमम आपकी ब्लेसिंग्स को क्या करें? गुप्त में रखो यार। क्यों इतनी बड़ी पब्लिसिटी? मेक श्योर दैट ना। बाइबल की कैरेक्टर पढ़कर देखो, सब अमीर था। अब्राहम बहुत अमीर व्यक्ति था। सही है गलत है? अब्राहम, बाइबल घर में जाकर पढ़ना, टाइम नहीं है, मैं घर में जा। अब्राहम एक जेनेसिस 24 का 1 घर में जाकर पढ़ लेना। उल्पत्ति किताब 24 का 1 में लिखा हुआ है, हर एरिया में अब्राहम धनिक था। आत्मिकता में, मानसिकता में, फाइनेंशियली, हर एक एरिया में अब्राहम धनिक था। इसहाक के बारे, इसहाक के बारे में जेनेसिस 26 का 12 की 14 में लिखा हुआ है, शत्रु उसकी धन को देखकर असूया, असूया क्या बोलते हैं, चिढ़ती थी, जलन रखता था। उधर लिखा हुआ है, शत्रु उसकी धन को देखकर जलन रखता था। उस उल्पत्ति किताब उसकी 26 का 22 से लेकर 14 तक पढ़कर देखना। सुलेमान के बारे में लिखा हुआ, उसकी धन दौलत, उसका कीर्ति या प्रशंसा या उनका पब क्या बोलते हैं, बढ़िया, पीपल नोन बाय हिज धन, कैसे बोलते हैं उसको? सुलेमान को अपनी धन की वजह से शोभा राज्ञी ज्यादा बात किया, इतनी अच्छी बात किया, वाह इनके पास इतनी धन, ऐसे बात करता था। उसकी धन देखकर
बात करता था। वो निकल गया, वो दूसरा क्रॉनिकल 9 का 1 से 4 था। अय्यूब के बारे में भी लिखा हुआ, अय्यूब भी एक धनिक व्यक्ति था। 19 का 2 में भी बोलता है, हे प्रभु, वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे पहले जैसे मेरा सारे आशीषों को मुझे वापस दे। दाऊद भी एक राजा था, दाऊद के बारे में भी लिखा हुआ, भजन 23 में लिखा हुआ है, भलाई और करुणा मेरे साथ सर्वदा चलते रहता था। मतलब ही वॉज अ रिच पर्सन। बाइबल की कैरेक्टर पढ़कर देखे, दे वर ऑल धन में है, लेकिन वो सब परमेश्वर की भय में था। सिर्फ सुलेमान के अलावा सबने खुदा की भय में बने रहा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक आध बातों को बोलूंगा, सुनना ध्यान से। एक बात आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक रेवलेशन खुदा ने मुझे कुछ सालों पहले मुझे दिया। ये बात आपने ध्यान से समझना, इस बातों को। आई एम टोटली एग्निस्ट ऑफ उधार में लेना देना। मैं एग्निस्ट हूं, मैं सच्ची बोलता हूं। मैं शुरू से मैं मना करता हूं, कलीसिया को, आप लोगों को बोलता हूं, डोंट डू इट दैट। उधार में पैसा किसी से लेना नहीं, आप अपनी कमाई से ही जीने के लिए कोशिश करो। आई ऑलवेज से, इट्स नॉट आज की बात नहीं है, मैं शुरू से ये बात आपसे बताया हुआ है। तो उस बातों से मैं एक बात सीखा है। मैंने ये क्यों प्रैक्टिस किया, मैं आपसे बताने के लिए जा रहा हूं। आई टेल यू वन थिंग, जब एक समय था, मैं बहुत ऐसे अवस्था में गया, मैं शुरुआत की मिनिस्ट्री के टाइम पर मेरा हाथ में एक पैसा भी नहीं होता था, एक पैसा भी नहीं होता था। मैंने आपको बहुत बार बताया, हमने चावल और पानी मिक्स कर कर हमने पिया हुआ दिन था। हमारे पास कोई एक अक्वा गाड़ी का पानी भी नहीं होता था, रोज हमारा पेट तकलीफ होता था। मेरा पापा एक बड़े कलीसिया का पासवान था, मैं उनसे भी नहीं मांगता था। I never asked. हमने 20 रुपया ऑफरिंग पूरा हफ्ता चलाता था। 20 रुपये ऑफरिंग पूरा हफ्ता चलाता था, तब भी मैं किसी से मांगता नहीं था। नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। कोई पास्टर आ गए तो सॉरी बोलूंगा, हमारे पास अभी दूध नहीं है, अगले बार हम आपको पिलाएंगे। ऐसे भी मैंने बोला हुआ समय था। I have. आज आप देख रहे टुडे, आज तक मेरा अपना कोई भी बातों के लिए एक पैसा किसी से भी मैं उधार नहीं लिया है। ये गर्व से मैं आपके सामने रख सकता हूं, नो डाउट, नो डाउट। मैं क्यों ये बातों को बता रहे, मैं कुछ साल पहले मैं जयपुर में सेवा के लिए गया, तब मुझे और कंफर्मेशन खुदा ने दिया। उधर एक मार्बल का बिजनेस करने वाला व्यक्ति था। मार्बल का बिजनेस आप समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा धनिक व्यक्ति था। और व्यक्ति खुदा को जानता था, इस वेरी गॉड फियरिंग व्यक्ति भी था। कोई उसका नॉन की व्यक्ति बहुत कर्जे में था, बहुत कर्जे में, इतनी कर्जे में बोलो मत। वो व्यक्ति एक दिन आकर उस व्यक्ति से, जिस मार्बल बिजनेस वाले व्यक्ति को बोला, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। उसने 2 लाख रुपया पहले बोला, दिल नहीं कर रहा, क्योंकि बिजनेसमैन है, अप एंड डाउन हो जाता है, पैसा का बिजनेस है, तो इसलिए बोला भाई मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। फिर जबरदस्ती बोला, प्लीज आप मुझे दे दो, मैं बाद में दे दूंगा। ऐसे बोलकर उसने क्या किया, वो पेमेंट उसको दे दिया। आपको मैं सच्ची बात बोल रहे हैं, 2-3 महीने के बाद उसका बिजनेस ठप्पा हो गया। उसका जो बैंक बैलेंस था सब उड़ गया। और उसके बाद उसका जो इनकम सब खत्म होकर
वो व्यक्ति दूसरों से मांगना शुरू कर दिया। आपको मेरी बात समझ आ गया? प्लीज, उधार आप किसी को भी दे रहे हैं तो आपके ऊपर एक स्पिरिट जरूर काम करेगा। कितना लोगों को समझ आ रहे हैं? आप किसी को भी उधार आप पैसा देगा, उस उधार लेने वाला का आदत आपके अंदर जरूर आएगा। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, उधार मत ले। डोंट बाय, डोंट टेक इट। आप भूखे में रह रहे हो तो प्रार्थना करो, घुटने टेक प्रार्थना करो। वो व्यक्ति बाद में ऊपर आने के लिए, मैंने उस घर में जाकर इतनी रोक कर प्रार्थना किया, यीशु के नाम से उस बंधन को मैं तोड़ा, तो दोबारा उस घर में आशीषित खुदा लेकर आया। मैं आज आपसे भी बताना चाहता हूं, किसी को आप पैसा दे रहे हो तो आप खुशी से दे दो, उन्हें दोबारा याद ना करो। कितना लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आपको दिल कर रहे किसी को मदद करना, आप दे दो, मैं मना नहीं कर रहे, बट उधार में देने से बाद आप उस उधार की अवस्था में मत बैठना। कभी कभी आप भी आने वाले दिनों में दूसरों से मांगना शुरू करेगा। ये सच्चाई में आपसे बोल रहे हैं। एक और चीज बोलूंगा, मैं एक अशांति वाला व्यक्ति, सोचो, आप सोचो मैं एक बहुत टेंशन में चल रहा है, आई मीन मूड ऑफ टेंशन, ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं। मैं एक पास्टर भी है, सोचो मैं आपके घर में आकर, मैं डेसी दीदी के घर में आकर प्रार्थना करेगा, मेरी प्रार्थना आपके घर में इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरी अंदर की स्पिरिट इस घर में काम कर सकता है। सबको बुलाकर प्रार्थना करना भी मैं आजकल मना कर रहा हूं। आई एम टेलिंग यू वेरी स्ट्रांगली, सबको आप बुलाकर प्रार्थना करना के लिए अवसर नहीं देना, सबके नीचे सिर गुजाकर नहीं देना। पता नहीं वो कौन से मूड में आपके पास आ रहे, कौन से रीति में आपके पास आ रहे, पता नहीं है। दैट कैन हिंड्रेंस योर फेथ ब्लेसिंग्स, आपकी आशीष का रुकावट होगा। आपकी घर की शांति वो छीन कर लेकर जाएगा, कभी कभी आपके घर की खुशी वो छीन कर लेकर जाएगा, कभी कभी आपका पता नहीं चलता। आपने अननोइंगली बुलाया, प्रार्थना किया, वो बाद में आप शांति से बैठा व्यक्ति आपके घर में क्लेश होना शुरू करेगा। बी केयरफुल। इसलिए मैं कलीसिया के हर एक अगुवे लोगों से भी बता रहे, करे कोई भी किसी के घर में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं तो आज से अधिकार से परमेश्वर की दास होकर मैं बता रहे, आप पहले शांति रहना है, आप पहले आशीषित पाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाना है। आप ऐसे नहीं है तो आपके वजह से दूसरे घर में प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहे, उस घर में रुकावट खड़ा हो रहे। मैं इसलिए शुरू में एक बात बोला, ये मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे, मैंने अनुभव से मैं आपके सामने रखा है। आप ये ना सोचना, आई ऑलवेज कॉल पीपल, लोग अपनी समस्या मुझसे शेयर करता है, I have a responsibility. So I always say this one, आपकी जीवन पहले सेटल करो, that is important. जब आप सेटल नहीं करेगा, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा, उस अशांति भी उस घर में जाएगा, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम उस घर में जाएगा, उस बरकत उस घर में रुकेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गया? एक मिनट हाथ उठाकर, मैं इसका मना नहीं कर रहा दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करो, बट सबसे पहले आपकी कॉन्शियस क्लियर होना। पिछले दिनों में एक वचन खुदा ने मुझे दिया, दैट वाज इन केरसल में, दोराहा केरसल में, मैंने बोला दैट वाज इन इब्रानियों की किताब, उसकी पढ़िए, इब्रानियों की किताब उसकी 13 का 18 क्या लिखा, मैंने उस दिन भी, अभी मुझे एकदम याद आ गया, 13 का 18 क्या लिखा, पढ़िए, क्या पढ़िए? हाँ, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो और बढ़िया हिंदी माइक से पढ़ो।
हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक कंडीशन है इधर, डोंट सिंपली प्रे। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, किसी के लिए भी, आपकी बच्चों के लिए भी प्रार्थना कर, ध्यान से प्रार्थना करना। सुनिए क्या प्रार्थना करना, बड़ी बड़ी क्या लिखा हुआ है, हमारे लिए प्रार्थना करे क्योंकि हमें भरोसा है, हमें भरोसा है तू प्रार्थना करने से खुदा हमारे जीवन में बदलेगा। और आगे क्या एक शब्द लिखा हुआ है, हमारा विवेक शुद्ध है। आपकी विवेक मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है योर कॉन्शियस शुड बी क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका कॉन्शियस क्लियर नहीं है, किसी का घर में जाकर तो प्रार्थना नहीं करना है। कितना लोगों को मेरी बात समझ आ गया? आपकी कॉन्शियस में कमी है, आपकी कॉन्शियस में गलत है, आपकी कॉन्शियस में पाप है, आपकी कॉन्शियस में बहुत अलग चीज चल रहे हैं। आपकी अंदर एक विचार होना चाहिए, आप उनके लिए प्रार्थना करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक आपका कॉन्शियस क्लियर नहीं है तो आप दूसरों के लिए प्रार्थना मत करो। मेक श्योर योर कॉन्शियस शुड बी क्लियर, देन आप प्रार्थना करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। But I have seen इन दिनों में कुछ लोगों की लाइफ में खर्चा बढ़ रहा है। इन दिनों में कुछ लोगों के लाइफ में उधार लेना सिस्टम बढ़ रहा है। मैं बीच में इसको बहुत डांटता था, मैं उन्हें बिल्कुल मना कर रहा है, बिल्कुल मैं मना कर रहा है। ये बात आप सोचना, शायद आपने आज उधार इसलिए ले रहे, कभी कभी किसी को उधार दिया आपने ऐसे, इसलिए आज आप परेशान में हैं। किसी को दे रहे हो तो खुशी से देकर भूल जाओ, भूल जाओ, उस व्यक्ति का नाम ही भूल जाओ। कितने लोगों को मेरी समझ आ गया? उतना दे दो, उतना दे दो जितना भूलने वाला तरीका। कितने लोगों को समझ आ गया? मैं ऐसे करता हूं। कितना को समझ आ गया? उतना दे दो, उतना दे दो, क्या करे? कभी भूल सक। बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, दे दो धन भूल जाओ। समझ आ रहे मेरी बातों को? किसी को कुछ मदद करो। आई डोंट से दैट इज क्या बोलते हैं, उधार नहीं है वो, आपको क्या बोल रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आप उसको भूल जाना। आपसे लाखों रुपए आकर मांग रहे हैं, भाई बहन मुझे मदद करो, आप क्या बोलना, भाई मेरे पास नहीं है, तो आप बोलना नहीं है मेरे पास नहीं है। पीछे पड़ेगा तो बोलना नहीं है, प्लीज मेरा मुश्किल है। आप फिर उसकी बातों में गिरना नहीं है। और नाउ लिसन, गिर गया है तो आप एक बात ध्यान से सुनना, गिर गया है तो आपने एक काम करना, भाई मेरे पास 2000 रुपया ये ले जाना। फिर अंदर से बोलो प्लीज मत देना, इसको कभी देता नहीं इसलिए मैं इसके पास आ गया। कभी देने के बाद आपने वो 2000 रुपया देकर बोलना, प्लीज मुझे दोबारा, मेरे को नहीं चाहिए, दोबारा मेरे पास नहीं आना। You got it? Don't train them. Please मैं आपसे बोलूं, आप उधार देने के लिए बंद करो। हाथ उड़ाओ आज, सबसे पहले हाथ उठाओ। मैं उधार देना नहीं है आगे से, और उधार लेना भी नहीं है, बोलो देना भी नहीं है। बैंक लोन आपका, मैं आपसे मना नहीं है, वो आप लीगली काम है, लेकिन किसी व्यक्ति के पास जाकर एक पैसा आपने मांगना नहीं है। हाथ उठाओ एक मिनट। कलीसिया में ये छुटकारा चाहिए मुझे, किसी से मांगेगा नहीं है, किसी से मांगेगा नहीं है। यीशु का नाम से, मेरा खुदा अमीर है, मैं मांगेगा नहीं है। मेरा खुदा अमीर है, मैं मांगेगा नहीं है। मेरा परमेश्वर अमीर है, मैं मांगेगा नहीं है। मैं यीशु का नाम से, मुझे खुदा मुझे देगा। मेरे से गलती हो गया, मैं दोबारा ये गलती मेरे जीवन में नहीं होना देगा। हालेलुया। नाउ ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, मेरा समय खत्म है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट बोलना जरूरी है। ये सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन मैं आपको देने के लिए जा रहे हैं। उल्पत्ति की किताब 14:12, हाउ यू कैन डिलीवर फ्रॉम दिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आपके जीवन में उल्पत्ति की किताब उसके 14:12। और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। थोड़ा पढ़ो दीदी, आप ध्यान से सुनो, एक मिनट ध्यान से सुनेंगे। आर यू रेडी टू लिसन?
बोर तो नहीं हो रहे? किसी को बोर हो रहे हैं? खड़ा हो जाओ। ओके ओके, नाउ लिसन, सुनिए। और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भाग, ये किसकी कहानी है? ये किसकी कहानी है? अब्राहम का भतीजा लूत। लूत बोलते हैं हिंदी में, राइट? लूत है ना? लूत का कहानी खड़ी। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर अब्राहम को इब्री अब्राहम को समाचार दिया। उस समय अब्राहम नहीं है, अभी अब्राम। अब्राम का पुराना ओरिजिनल नाम नहीं आया, अब्राम आया हुआ। ठीक है, पढ़िए। अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम जो अमोरी में, जो एशकोल और आनीर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में, कितना लोग हैं? 318 युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। कितने लोगों को समझ आ गया? बहुत एक अच्छे स्टोरी है। स्टोरी ये है अब्राहम और लूत का स्टोरी। अब्राहम और लूत को खुदा ने, किसको बुलाया? खुदा ने अब्राहम को बुलाया। तो एक बुलावट को सुनकर निकला हुआ अब्राहम के पीछे लूत निकला हुआ है। समझ आ गया? बुलाया अब्राहम को, और पढ़कर देखा तो उसका 13 को पहले, उसकी पिता को पहले बुलाया था, लेकिन अब वो स्टोरी पर नहीं है। अब्राहम को बुलाकर निकला, लेकिन उस बुलावट के पीछे कौन आ गया? भतीजा, अपना भतीजा लूत निकला। अभी ये दोनों बाइबल में लिखा, पढ़कर देखना, दोनों अमीर बन गया, दोनों बड़े अमीर बन गया। तो बीच में एक प्रॉब्लम हो गया, दासों के बीच में लड़ाई हो गया। किसके बीच में? दासों के बीच में लड़ाई होकर लूत इधर को चला गया, अब्राहम, समझ, आपको पता है स्टोरी? तो डिवाइड हो गया। आप सोचिए, ऐसे बात हो गया, दो इकट्ठे रहता, दो भाई इकट्ठे रहता, फिर उसके बीच में कुछ बात होकर अलग हो गया, तो दोबारा वो लोग बात करेगा, नफरत बढ़ेगा, कंपटीशन है ना, एक कंपटीशन होता है ना, मैं और करूं, तू तुझसे भी ज्यादा वो करूं। ये सोच बेसिकल बात है ना, सही है गलत है? सबके बीच में होता नहीं होता? यस और नो? होता है। लेकिन अब्राहम ऐसे नहीं था। अब्राहम हर समय लूत की उन्नति को सोचते, लेकिन लूत ऐसे नहीं था। लूत हर समय अब्राहम का विरोध खड़ा होने वाला व्यक्ति था। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो गया? अभी प्रॉब्लम ये हो गया, एक दिन आ गया, इसकी 16:12 में लिखा हुआ है, लूत का सारे संपत्ति को, धन दौलत को क्या किया? शत्रु ने छीन कर लेकर गया। समझ आ गया? उसकी सारे धन दौलत को शत्रु ने छीन कर लेकर गया। अभी बात ये बन गया, कोई उसमें से बीच में से एक बंदा भागकर किधर चला गया? बोलो किधर चले गया? अब्राहम के पास जाकर बोला, भाई तेरा भतीजा का सारे संपत्ति को किसी ने उठाकर लेकर गया। अब्राहम ने क्या किया? जाने दो, ऐसे बोला है? उसने इतने मेरे साथ ऐसे किया, उसका होने दो, ऐसे बोला? बोलो नो, उसे ऐसे नहीं बोला। उसने क्या किया? बाइबल में लिखा हुआ 3 कितना लोग हैं? 318 ट्रेन्ड लोगों को मुझे खुदा ने एक रेवलेशन इधर दिया। वो 318 लोग जाकर उस सारे संपत्ति को वापस लौट कर लूत को दे दिया। खुदा ने मुझसे एक बात किया, कलीसिया में ऐसे लोग आर्थिक अवस्था में है, तो इस कलीसिया का
कुछ लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना जब करेगा, जो खोया हुआ, जो नुकसान हो गया, धन दौलत तेरा वापस घर में आना शुरू होगा। हालेलुया। कुछ 318 लोग कलीसिया में खड़ा होने दो। हालेलुया। एक मन होकर जब तू इकट्ठा होकर, जब सारे मिलकर तू प्रार्थना करेगा, तेरा उद्धार, तेरे जीवन की आर्थिक समस्या दूर होना शुरू होगा।